हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और उसमें से चैप्टर चल रहा था दोस्तों 6 त्रिभुज। अब त्रिभुज में दोस्तों हम लोगों ने 6.1 पूरा क्लियर कर लिया था। अब 6.2 के जो 5 सवाल हैं वो हल कर लिए थे। अब आइए देख लेते हैं प्रश्नावली 6.2 का छठवां सवाल। तो दोस्तों ये छठवां सवाल दिया गया है। लिखा है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। तो दिखा दो, दर्शाइए कि बी सी समांतर होगा क्यू आर के। दोस्तों ये इसका चित्र बना है। तो इसी चित्र से हमें ये चीज़ें सिद्ध करनी है कि जो बी सी दिया गया है, ये जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो आइए दोस्तों ये सवाल हल करते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली 6.2 का छठवां सवाल। तो यहाँ पर डाल लेते हैं दोस्तों। छठवां सवाल हल कर रहे हैं। तो एक आकृति दी गई है, तो आइए सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं। किस तरीके से एक आकृति बनाई है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके की आकृति दी गई है। तो आइए सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। तो एक इस तरह का त्रिभुज दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह का त्रिभुज दिया गया है। ऊपर का जो शीर्ष है वो पी दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी। और ये वाला जो दिया गया है ये क्यू है। और ये वाला जो पॉइंट है ये आर है। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसके बीच में एक बिंदु है ओ। तो यहाँ पर रख लेते हैं, ये बिंदु ओ है। और इस ओ बिंदु पर एक सीधी रेखा आई है इस तरीके से। अब इन दोनों बिंदुओं से यहाँ पर एक रेखा को मिला लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मिला लेंगे दोस्तों, तो ये बिंदु बन जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं पर एक रेखा दे देते हैं, एक यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, एक यहाँ पर बिंदु आएगा और एक इस जगह बिंदु आ जाएगा। अब इन्हें तीनों को मिला देते हैं। तो दोस्तों इस तरह का एक चित्र दिया गया है। अब सबके नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया पॉइंट ये ओ है, यहाँ पर ओ लिख लेंगे। ये वाला जो शीर्ष है ये ए है दोस्तों। ये वाला जो है ये बी है, यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं इस तरीके से। और ये वाला जो शीर्ष है ये सी है। तो इस तरीके का दोस्तों एक चित्र दिया गया है। अब आइए सवाल सॉल्व करते हैं किस तरीके से सवाल में चीज़ें एंट्री में दी गई हैं। तो आइए नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्रश्नावली 6.2 का छठवां सवाल है दोस्तों ये। आइए देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है ए बी समांतर है पी क्यू के। तो लिख लेंगे यहाँ पर ए बी समांतर है पी क्यू के। अब देख लेते हैं दोस्तों, ए बी जो दी गई है ये ए बी, तो ए बी समांतर हो जाएगी पी क्यू के। इस वाले के क्या हो जाएगी, ये समांतर दी गई है ये कि ए बी समांतर है पी क्यू के। यानी ये ए बी दी गई है और ये पी क्यू दी गई है, तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। फिर क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है और लिखेंगे और ए सी समांतर है पी आर के। यानी ए सी समांतर हो जाएगी, ए सी समांतर हो जाएगी पी आर के। तो ये चीज़ें दी गई दोस्तों कि ए सी समांतर है पी आर के। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए या दर्शाइए सिद्ध करना है दोस्तों। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बी सी जो है वो समांतर है क्यू आर के।
ये दोस्तों सिद्ध करना है कि BC जो है वो समांतर है क्या QR के, यानी ये जो BC है वो समांतर है QR के। ये चीज़ हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इस सवाल को लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज POQ में, यानी सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, POQ, यानी ये वाला त्रिभुज लेंगे, इस साइड वाला। तो आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज POQ में। फिर से देख लेते हैं दोस्तों त्रिभुज कौन सा है, POQ, ये वाला, इधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं POQ में। तो यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर है PQ के, और ये चीज क्या है, ये दिया गया है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, दिया गया है, यानी AB समांतर है PQ के, और ये क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए अब देख लेते हैं आगे। तो जब चीजें दी जाती हैं तो किसके बटे में हो जाती हैं, यानी ये हो जाएगा AO, इधर वाली जो भुजा है AO, तो क्या लिखेंगे OA लिख देंगे अपान में। अब ये दिया गया है A से P, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक AP, तो क्या आ जाएगा दोस्तों AP बराबर, अब इस साइड वाली भुजा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा OB, तो क्या लिखेंगे दोस्तों OB बटे, अब नीचे वाली देखेंगे तो क्या आ जाएगा B से Q आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा BQ, इस तरीके से। और इसे मान लेंगे कि यह है समीकरण 1 बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे आनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से। तो इस तरीके से ये इसमें प्रमेय लगा दी, ये वाला समीकरण बन गया पहला समीकरण। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा समीकरण। तो लिखेंगे त्रिभुज POR में, अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज। तो दोस्तों किस तरीके का त्रिभुज दिया गया है, POR, यानी इस साइड वाला दिया गया, पहले इस साइड का निकाल लिए हैं, अब इस साइड वाला त्रिभुज निकालेंगे POR। तो आइए देख लेते हैं POR में किस तरीके से बनेगा। तो त्रिभुज POR में लिख लेते हैं। तो त्रिभुज POR में क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है AC समांतर है PR के। तो क्या लिखेंगे AC समांतर है PR के। तो अब क्या आ जाएगा भुजा, आ जाएगा O से A, तो OA अपॉन AP बराबर, अब इधर के लिए रखेंगे तो क्या आ जाएगा OC अपॉन CR, और ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। अब ये भी कौन सी है, ये भी है आनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से, यानी जो प्रमेय हम लोगों ने सिद्ध की थी थेल्स की प्रमेय दूसरी, वही वाली प्रमेय है जिसमें क्या करते थे, दोनों व्युत्क्रम कर देते थे, दोनों पक्षों में एक जोड़ते थे, उसके बाद में चीजें मिलाते थे। तो उसी को शॉर्टकट में लिख देते हैं कि आनुपातिक के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, जिसमें चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसमें ये प्रमेय कार्य करती है। तो आइए लिख लेते हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, आनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से। तो अब दोनों समीकरण बन गए दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब दोनों समीकरण की तुलना कर रहे हैं तो दोनों समीकरणों में क्या है, एक साइड की जो भुजा है यानी OA बटे AP, वो दोनों चीजें एक समान मिल रही हैं, यानी दोनों समीकरण के जो LHS हैं वो बराबर हैं। तो क्या लिख देंगे, दोनों समीकरणों के LHS बराबर है, LHS बराबर है। तो जब दोनों समीकरणों के LHS बराबर हैं तो क्या करते हैं, उनके RHS को बराबर कर लेते हैं, RHS को
आमने सामने लिख लेते हैं। तो RHS में क्या आ जाएगा, पहले वाले में क्या आएगा, OB। तो क्या रखेंगे दोस्तों, OB बटे BQ बराबर इसमें क्या आ जाएगा, OC बटे CR। अब देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज QOR में स्थित है, QOR में स्थित है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, QOR में क्या स्थित है। तो फिर से एक बार चित्र में आ जाते हैं। तो त्रिभुज देखते हैं सबसे पहले, QOR। अब QOR में कौन सी चीजें स्थित हैं दोस्तों, तो ये स्थित है OB और बटे BQ। ठीक है, इधर देखेंगे तो OC बटे CR। इस वाले त्रिभुज में भी, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, यानी ये जो तीनों त्रिभुज हैं वो कैसे एक दूसरे के समरूप है। तो लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या, कि थेल्स के प्रमेय अनुसार क्या लिखेंगे, अतः BC समांतर हो जाएगा QR के। और कोष्टक में क्या लिख लेंगे दोस्तों, थेल्स के प्रमेय, थेल्स के प्रमेय, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, यानी ये किस नियम से सिद्ध हुआ है, थेल्स के प्रमेय की जो विलोम है उसके द्वारा ये चीजें सिद्ध हुई हैं। तो देख लेते हैं, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था BC समांतर है QR के। तो BC समांतर QR के क्यों हो जाएगा, क्योंकि OB बटे क्या गया है, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ये जब एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि कौन से त्रिभुज में है, ये त्रिभुज QOR में स्थित है, QOR में स्थित हैं। इसलिए BC समांतर हो जाएगा QR के। दोस्तों इस तरीके से हमें यह सिद्ध करना था कि BC समांतर है QR के, और वही चीजें हम लोगों ने सिद्ध कर दी हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, अब इस सवाल को हाईलाइट कर देते हैं। जो आंसर प्राप्त हुआ है उस आंसर को हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये चीजें हमें प्राप्त हो गई। अब आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली 6.2 का 7वां सवाल। तो दोस्तों दिया गया है 7वें सवाल में दिया गया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब इसमें आगे दिया गया कोष्टक में, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, कक्षा 9 की चीजें हैं। हम लोगों ने कक्षा 9 में त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी थी, और कक्षा 10 में क्या है, त्रिभुजों की समरूपता। तो आइए देख लेते हैं इसमें जो प्रमेय दी गई है 6.1 वो प्रमेय क्या है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया। इसमें दिया गया है प्रमेय नंबर 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, इस तरह का इसका चित्र बना है, और इसमें प्रमेय कौन से में प्रयोग करनी है, 6.1 प्रमेय को हमें प्रयोग करके इस चीज को सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर 7वां दिया गया है। तो ये 7वां सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 7वां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसमें जो चित्र दिया गया है वो बना लेते हैं कि इसमें प्रमेय नंबर हमें कौन सी प्रयोग करनी है, 6 इसमें दिया गया है प्रमेय नंबर हमें 1 प्रयोग करनी है। तो देख लेते हैं, सवाल में दिया गया है
तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसका सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, किस तरीके से इसका चित्र बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों चित्र बना लेते हैं। अब इसके बीच से एक रेखा खींचेंगे। अब आइए ये सवाल सॉल्व करते हैं। नाम लिख देते हैं इसमें। ये वाला पॉइंट जो है ये ए है, ये वाला पॉइंट जो है ये बी है, और ये वाला पॉइंट सी है। इधर ये स्थित बिंदु डी है और ये स्थित बिंदु ई है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सवाल नंबर दिया गया है, ये 7वां सवाल है दोस्तों, प्रश्नावली 6.2 का। आइए इसमें थोड़ा लिख लेते हैं। तो दिया गया है इसमें एक त्रिभुज लिखेंगे, क्योंकि ये रचना की तरीके से है, प्रमेय में इसमें बनाकर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें बिंदु डी, देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला बिंदु डी दिया गया है, ये किसका है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे बिंदु डी, ए बी का बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये जो डी दिया गया है ये ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब इसी तरीके से लिखेंगे, तथा बिंदु डी से बिंदु डी से एक रेखा डी से एक रेखा बिंदु डी से एक रेखा खींची एक रेखा खींची जो बीसी के समांतर जो बीसी के समांतर जो रेखा कैसी है, बीसी के समांतर है। वह रेखा बिंदु ई पर वह रेखा बिंदु ई पर एसी रेखा को, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बिंदु ई है ये, और रेखा क्या है, एसी रेखा को एसी रेखा को रेखा को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या दिया गया है, एसी रेखा को क्या करती है दोस्तों, प्रतिच्छेद करती है। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है सिद्ध करना है बिंदु ई, क्या सिद्ध करना दोस्तों, बिंदु जो ई है, बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है, बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये हमें सिद्ध करना है कि एसी का मध्य बिंदु है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे किस तरीके से सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे डी ए बी का मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे दोस्तों, ये दिया गया है डी ए बी का मध्य बिंदु है,
डी जो है वो क्या है दोस्तों, ए बी का मध्य बिंदु है। तो आइए इसमें देख लेते हैं किस तरीके से प्रमेय लगेगी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए डी बटे बी डी, चित्र में देख लेते हैं इस तरीके से क्या आ जाएगा दोस्तों, ए डी बटे बी डी। तो लिख लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर 1/1 के। और इससे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, और डी ई समांतर है BC के, डी ई समांतर है BC के। तो AD बटे DB बराबर, जब ये एक दूसरे के समांतर है तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा AE बटे EC। और ये कौन से है, ये प्रमेय से, यानी जो हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी ये उसी प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब AD बटे DB किसके बराबर है, 1/1 के बराबर है। तो इसका मान यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 इक्वल टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा AE अपॉन EC के। तो इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, EC का यहाँ गुणा करेंगे तो EC आ जाएगा, EC बराबर AE, ये निकल कर आ जाएगा। इसलिए DE रेखा, DE रेखा तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। दोस्तों इस तरीके से हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यह सिद्ध करना था कि जो ई रेखा है वो AC का मध्य बिंदु है। तो जब कोई चीजें उसे समद्विभाजित करती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, उसके मध्य बिंदु में आ जाती हैं। तो क्या लिखेंगे, बिंदु ई AC का मध्य बिंदु है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल हल हो जाता है, यानी ये 7वां सवाल इस तरीके से हल करते हैं। इसमें भी थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली 6.2 का 7 सवाल हो गए थे दोस्तों। 8वां सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों 8वां सवाल दिया गया, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कोष्टक में दिया गया, याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, यानी कक्षा 9 में हम लोगों ने जब त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी थी तो ये क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं अब इस चैप्टर में जब हमें त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है तो उसमें किस तरीके से चीजें सॉल्व होंगी। आइए देखते हैं ये सवाल। आइए दोस्तों सवाल नंबर दिया गया है 8वां, तो सवाल करते हैं। सवाल नंबर 8वां दिया गया है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले चित्र बना लेते हैं किस तरीके से इसका चित्र बनेगा, उसके बाद में ये चीज़ें सॉल्व होंगी। तो आइए देख लेते हैं इसका चित्र, देख लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके का एक चित्र दिया गया है। त्रिभुजों की समरूपता दोस्तों बिना चित्र के असंभव हो जाती है। इस वजह से जो भी सवाल लगाएंगे उसका चित्र बहुत आसानी से हमें पता होना चाहिए। जब तक चित्र हम लोग नहीं समझेंगे जब तक हम लोग त्रिभुजों की समरूपता नहीं सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरह का इसका चित्र दिया गया है। इस तरह का चित्र दिया गया है, इसका एक सिरा है A, दूसरा सिरा है B, उसके बाद में दिया गया है
सी। अब आइए देख लेते हैं इसे। एक किरण से इस दोनों भुजाओं क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसे डी रख लेंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसे ई मान के चलेंगे इस तरीके से। अब देख लेते हैं ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के समान है और जो ये वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के समान है। इसका मतलब होता है ये जो भुजाएं हैं एक दूसरे के समान हैं। अब आइए देखते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों। इसमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं। देख लेते हैं दोस्तों। ये AB है, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। जब ये D मध्य बिंदु है तो ये AD और BD दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। इसी तरीके से ये AC दिया गया है तो AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो AE बराबर हो जाएगा EC के। तो ये दोनों भी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि AD बराबर यानी AD बराबर किसके हो जाएगा, BD के। और इसे मान लेंगे समीकरण 1 के रूप में। अब इसी तरीके से इधर वाला देख लेते हैं। तो क्या दिया गया, AE दिया गया है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, AE बराबर किसके हो जाएगा, CE के। तो ये वाला भी मान लेते हैं, ये वाले दूसरे के बराबर मान लेते हैं कि ये दूसरी कंडीशन दी गई है। अब आइए देखते हैं। अब आइए दोस्तों लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो सबसे पहला समीकरण किसके बराबर मानेंगे, 1 के बराबर मान लेंगे। तो पहला क्या दिया गया दोस्तों, समीकरण के रूप में जब बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा AD बटे DB और बराबर किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। अब आइए इसी तरीके से दूसरे के साथ में लिखते हैं, तथा जब दूसरे के साथ में लिखेंगे तो इधर वाले का क्या आ जाएगा, इस वाले चित्र में देख लेते हैं दोस्तों। इधर क्या आएगा, AE बटे CE। तो लिखेंगे यहाँ पर AE बटे EC बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं तो आइए देख लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा दोस्तों। तो इधर क्या आ जाएगा, दोनों AD बटे DB, AD बटे DB और बराबर इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा AE बटे EC। इस तरीके से आ जाएगा। अब जब ये चीजें आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जब इस तरह की कंडीशन आती है तो उसमें क्या दिया जाता है, दोनों रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा DE समांतर है BC के। ये कंडीशन बन जाएगी दोस्तों। और ये कंडीशन का किस आधार पर बनेगी, तो ये हो जाएगा आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता के विलोम प्रमेय से, विलोम प्रमेय से।
तो दोस्तों इस तरीके से हमें जो सिद्ध करना था वो चीज़ें हमने प्राप्त कर ली हैं। तो आइए लिख लेते हैं क्या आ गया यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आ गया है DE समांतर है BC के। तो इस तरीके से ये दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया कि DE समांतर हो गया BC के। आइए रख लेते हैं। तो इसको हाईलाइट कर दिया आंसर को। अब देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट।